उसे बहुत बुखार था। अपने रूम में दवाई खाकर सो गए, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा था। रात में सब खाकर सो गए। रात में जीजू का बुखार और ज्यादा तेज हो गया तो गीला पट्टी बदल रही थी, तो जीजू मेरा हाथ पकड़ लिए अपने तरफ खींचा। वो मेरे और मेरा नाम संजना है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 26 की हो गई है और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। मैं एक बहुत सुंदर गोरी, गोल मटोल, भरा चेहरा और बड़े बड़े प्रॉपर्टीज की मालकिन हूँ। मेरी तिरछी भरी निगाहें देखकर लोग मुझे पसंद करते हैं, देखते ही रह जाते हैं और मेरी प्रॉपर्टीज के दीवाने हो जाते हैं। मेरे फ्रेंड भी बहुत है। लोग मेरे से मिलना चाहते हैं और मेरी प्रॉपर्टीज को हड़पना चाहते हैं, लेकिन मैं उसको बड़े प्यार से संभाल कर रखी हूँ। लेकिन एक दिन इसको मेरे जीजू ने हड़प कर लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। तो हुआ यूं कि कुछ महीनों पहले मेरी आशा दीदी ने बच्चा होने वाला था। मैं, पापा, मम्मी, मेरा भाई और जीजा दीदी सब बहुत खुश थे, क्योंकि 5 साल बाद फैमिली में एक नया मेहमान आने वाला था। पर जब आशा दीदी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने लगी तो पता चला कि उनके पेट में बच्चा टेढ़ा मेढ़ा है और इस वजह से रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरी मम्मी ने मुझे दीदी की सहायता के लिए दीदी के यहाँ भेज दी और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी अपने दीदी को बहुत प्यार करती हूँ और मौसी भी तो बनने वाली थी। मेरी जीजू भी बहुत अच्छा है, किसी तरह की गलत फीलिंग नहीं था और मेरा अच्छा ख्याल रखता था और साली होने के मिजाज से कभी कभी मजाक भी करता था मेरे से। पर दीदी, जीजू और मैं उस नन्हे बच्चे के आगमन से बहुत खुश थे। पर मेरी दीदी ने थोड़ी लापरवाही कर दी और हर हफ्ते जांच के लिए नहीं गई। फिर एक दिन घर में ही उनका वाटर बैग फट गया और अब तो बच्चा होने वाला था। जीजा जी बहुत घबरा गए और किसी तरह तुरंत हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती किए। पर दोस्तों, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। आशा दीदी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दी, पर दीदी को नहीं बचा पाए। इस तरह से आफत का पहाड़ पूरे फैमिली पर टूट पड़ा। अब मेरे जीजू अक्सर उदास और दुखी रहते और पागलों की तरह दीदी को याद करते रहते। उनके घर काम करने वाला कोई न था, क्योंकि जीजू की मम्मी जी काफी उम्र के हो गए थे और उनको दिखता भी कम है, इसलिए वो खाना भी नहीं बना पाती है। इसलिए मैं अपने जीजू के यहाँ रुक गई। आशा दीदी के गुजरने के 4 महीने बाद तक जीजू साधु सन्यासी जैसा हुलिया बनाए रहे और ना बाल कटवाते और ना दाढ़ी बनाते। बच्चे को देखकर और पागल हो जाते। दीदी को बहुत याद करते थे। जीजू मेरे दीदी की बच्चे को बहुत प्यार करते थे और उनके देख रेख के लिए मुझे सौंप दिए। मैं भी उस बच्चे की देख रेख में किसी तरह की कमी नहीं की। जीजू कभी कभी बच्चे को मेरे पास खेलते देखकर बहुत खुश होते थे और थोड़ी देर बाद अपने रूम में जाकर दीवार पे लटकी दीदी की फोटो को देखकर दुखी हो जाते थे। मुझे इन सब को देखकर अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या कर सकती थी। जीजू रात में आशा आशा बोलकर चिल्लाते रहते। इस तरह से उनकी हालत पागलों जैसे हो गई थी। ऐसे में मुझे ही कई बार उनको शांत करना पड़ता था। एक दिन रात को जीजा जी अचानक से दुखी हो गए और रोने लगे, तो मैं उनके पास चली गई। जीजू,
होने को कौन टाल सकता है। अब आप खुद को संभालो और अपने बच्चे के बारे में सोचो, मैं बोली और जीजू को शांत करवाने लगी। तभी वो फफक फफक से दहाड़ मारकर रोने लगे। मुझे जीजू को चुप करवाना था, इसलिए मैंने उनको पकड़ लिया और अपने से चिपका लिया। जीजू रो रो कर हल्ला करने लगे और मेरा टाप उनके आंसुओं से भीग गया। मैंने उस वक्त लंच स्कर्ट और टॉप पहन रखा था। जीजू ने भी अपने गम को भुलाना चाहता था और मेरे से चिपक गए और मुझे बाहों में भर लिया। कुछ समय तक हम दोनों जैसे ही शांत बैठे रहे। फिर धीरे धीरे जीजू ने, वैसे वो मेरी दीदी के साथ करते थे, वैसा ही मेरे साथ करने लगे। 10 मिनट तक जीजू मुझसे किसी प्रेमी की तरह वो करते रहे और इतनी देर से मेरे बड़े बड़े वो उनके सीने से रगड़ खाते रहे। उस वक्त रात के 10 बजे थे और सब लोग खाना खाकर सो चुके थे और बच्चे भी अपने झूले में सो रहे थे। सिर्फ जीजू और मैं ही जगे हुए थे। जीजू के पापा जी और माँ जी अपने रूम में सो रहे थे। जीजू ने मुझे बेड पर ही पकड़ लिया और फिर मुझे लिटा लिया, अपना मुंह फेरे पर रख दिया और मेरे साथ 30 मिनट तक वो सब करते रहे। पता नहीं वो किस मूड में थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इधर जीजू का ख्याल और दूसरी तरफ मेरी पापा मम्मी और फिर बच्चे बगल झूला में सोते देखकर सोचने लगी और पता नहीं चला कि मैं जीजू का साथ दे रही थी। फिर उनको अचानक से याद आ गया कि मैं आशा नहीं संजना साली हूँ। जब ये ध्यान आया तो जीजू ने मुझे छोड़ दिया और दूर हट गए। सॉरी संजना, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल आशा की तरह है, इसलिए मैं बहक गया। वो बोले। मैं बिस्तर से उठ बैठी और अपने टॉप को सही किया। फिर दूर खड़े जीजू के पास चली गई। कोई बात नहीं जीजू, ऐसा होता है। आप दीदी को बहुत प्यार करते थे, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, मैंने कहा। फिर उनको जबरदस्ती डाइनिंग टेबल पर लेकर आई और खाना खिलाया। फिर मैं अपने रूम में जाकर सो गई। बार बार वो पल याद आता था। वो सब कैसे हो गया, कैसे हम दोनों करीब आए, मैंने मना क्यों नहीं किया, मैं साथ क्यों दी, हमारे बीच जो कुछ हुआ वो सब सोचकर मुझे नींद नहीं आ रहा था। मैं रात भर बच्चे को देखते रही और वो सब सोचते रही। फिर सुबह हुई तो मैं फ्रेश होकर चाय बनाई, मम्मी पापा को दी और अपने जीजू को देने गई तो जीजू काम में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। मैं बोली, जीजू चाय, तो चुपचाप लिया। ये सा लग रहा था मानो रात में जो कुछ नहीं बोली। अब हम दोनों पहले जैसा बात नहीं कर पाते थे। दोनों शर्मीली निगाह से देखते थे। अब साली जीजू जैसा मजाक भी नहीं होते थे। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि अब हम साथ हैं। उसके मम्मी पापा भी मुझ में अपने पहली ही बहू देखते थे और बहू जैसे ही रिएक्ट करते थे। भले ही मुंह से नहीं बोलते थे। मैं भी उस घर को अपने घर जैसा संभाल लिया था। सभी का अच्छे से ख्याल रखती थी। पर जीजू कभी कभी अपने रूम में टेंशन और दुखी जैसा लगते थे। क्यों, मुझे तो थोड़ा थोड़ा पता था, पर मैं क्या कर सकती थी। पर एक घटना ने पूरा पूरा जिंदगी बदल कर रख दिया। एक दिन जीजू काम से पहले आए। उसे बहुत बुखार था। अपने रूम में दवाई खाकर सो गए, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा था। रात में सब खाकर सो गए। रात में जीजू का बुखार और ज़्यादा तेज हो गया तो गीला पत्ती
बदल रही थी तो जीजू मेरा हाथ पकड़ लिया, अपने तरफ खींचा। वो मेरे दीदी आशा की नाम ले रहा था। उनका बुखार बहुत तेज था। उसने मुझे कस के पकड़ लिया और अपने साथ सुला लिया। मुझे मालूम था क्या होने वाला है, फिर भी मैं अपने जीजू की हालत देखकर उनका पूरा साथ दिया और रात भर वो सब अच्छे से हुआ जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। जब सुबह हुई तो मैं नहा धोकर घर की काम करने लगी। उस दिन जीजू को काम में जाने को मना किया और मान भी गए। जब बच्चे को नहाकर रेडी कर रही थी तो जीजू भी आया और वो भी हंसते हुए बच्चे के साथ खेलने लगे। मैंने ये सब सीख कर फीलिंग हुआ कि जीजू को इतना दिन बाद आज पहली बार हंसते हुए देखी थी और ये भी सोच रही थी कि रात में ये सब करने के बाद भी सॉरी वॉरी कुछ नहीं बोला, बल्कि कुछ अलग फीलिंग कर रहा है। और मैं भी कुछ नहीं बोली और सब समय पर छोड़ दी। ऐसे ही दीदी को गए 1 साल हो गया था। इसके अगले सप्ताह में दीदी की बरसी हुई। इसमें उन लोगों का पूरा रिलेशन के लोग आए थे और मेरे मम्मी पापा और भाई भी आए थे। काम होने के बाद लगभग सारे मेहमान चले गए। उसी दिन मेरे मम्मी पापा और जीजू के मम्मी पापा सभी लोग सोफे में बैठे थे। शायद मेरे मम्मी लोग भी जाने के लिए बोल रहे थे और मुझे भी साथ में ले जाने के लिए उसी टाइम मैंने चाय लेकर आ गई और जीजू भी आ गए। तभी जीजू के मम्मी पापा ने मेरे मम्मी पापा के पास एक प्रस्ताव रखा जिसमें मेरे और जीजू के शादी के लिए बात कर रहे थे। मेरे मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि दीदी के जाने के बाद घर संभालने के लिए लाना ही था। मैं बच्चे को ध्यान दे रही थी, घर का हर एक काम जवाबदारी से कर रही थी। मेरे हर एक काम को देखकर जीजू के मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा। वो भी चाह रहे थे कि संजना इस घर में बहू बनकर जल्दी से आ जाए, बच्चे को मम्मी पापा का प्यार मिले। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझसे पूछा। मैंने अपने मम्मी से कह दिया जैसा आप ठीक समझे। इसके बाद मैं अपने मम्मी पापा के साथ घर जाने को रेडी हुई, लेकिन बच्चे को छोड़ जाने का मन भी नहीं कर रहा था। इसी बीच जीजू के मम्मी ने बोला, संजना बच्चे को भी अपने साथ लेकर जाओ क्योंकि कुछ दिन बाद आपको इसी घर में आना है। बच्चे भी तो हम लोगों से संभाला नहीं जाता। मैं बच्चे को पकड़कर अपने मम्मी पापा के साथ घर जा रही थी। तभी जीजू ने मेरे पास आकर बोला, थैंक्स संजना, इस बच्चे को माँ का प्यार देने और इस बिखरे घर को संभालने के लिए। फिर 1 महीने के अंदर हमारा शादी हो गया और हम दोनों बच्चे को भरपूर माँ बाप का प्यार दिए और हम दोनों की फैमिली हंसी खुशी से रहने लगी। तो आप सभी को यह कहानी कैसे लगी कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।